सुप्रभात भाई बच्चे। आज मैं भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, पिछली कक्षा में आप भाषा के बारे में पढ़ते और जानते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि भाषा को उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो बच्चों आइए भाषा की उत्पत्ति के बारे में कुछ जाने। जब शुरू में मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, वह भाषा के बारे में जानता नहीं था, तब वह इशारे से ही अपने विचारों को प्रकट करता था। फिर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए आवाज निश्चित वस्तुओं और कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। उसके बाद अपने पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। इन्हीं चिन्ह और संकेत से भाषा बनती चली गई। आज समाज में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, केवल मनुष्य ही भाषा के माध्यम से अपने विचार का आदान प्रदान कर सकता है। वैसे तो पशु पक्षी भी अपना आवाज में बातें करते हैं, लेकिन वे भाषा के माध्यम से अपने भावों का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं है। जैसे कुत्ते का भौंकना, चिड़िया का चहचहाना आदि, ये भाषा नहीं है। अगर ये भाषा नहीं है तो फिर भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भावों और विचार के आदान प्रदान का माध्यम होता है। ठीक है, भाषा का माध्यम होता है। ठीक है, ये भाषा के ये चित्र देखो। और आज तो तुमने नए कपड़े, नए जूते और नए रिवर्स राब कुछ नए पहने हैं। आज कोई खास बात है क्या? तो माने ने बोला आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, शाम को मेरे घर पर पार्टी में तुम जरूर आना। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो चित्र दिया है यहाँ पे क्या है? ऊपर दी गई बातचीत में परे और मान्य बोलकर और सुनकर अपने बात को दूसरे के समझ रहे हैं। ठीक है, यह भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भाषा का कितना रूप होता है। भाषा के दो रूप होता है, एक मौखिक और एक लिखित। ठीक है, मौखिक किसे कहते हैं? बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है, बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे हम कुछ बोलते हैं, तुमको पढ़ाते हैं, फोन पे बात करते हैं और गाना गाते हैं, ये सब क्या होता है? भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा रूप क्या होता है? लिखित रूप। लिखना और पढ़ाना भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे एग्जाम्पल, लेटर लिखना, दोस्त के पास मेल करना और पेपर पढ़ना, ये सब भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा है, एक दोस्त ने अपने दोस्त के पास अपना जन्मदिन पर मोबाइल पे मैसेज किया है। ये पढ़कर उनका पता चल गया कि मेरा दोस्त का आज जन्मदिन है, जो मुझे आज मैसेज दिया है। यही भाषा का क्या लिखित रूप है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे बोली और भाषा के अंतर। बोली भाषा का क्षेत्र रूप होता है। ठीक है, भाषा का क्षेत्र क्या है? पहले हमारा देश में 18 भाषा को मान्यता मिला है, लेकिन आज हमारे देश में 22 भाषाओं के मान्यता मिली है। ठीक है, कितने भाषा को मान्यता मिला है? 22
ये क्या क्या है? जैसे देखो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, उड़िया, असमी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, बोडो, डोगरी, गुजराती, मैथिली और संथाली। ये जो 22 भाषा हैं उनको आज मान्यता मिल गया है। ठीक है, कुछ देशों की विशेष भाषा होता है, जैसे हम जानते हैं भारत में हिंदी बोलते हैं, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं, जापान में जापानी बोलते हैं, ठीक है, अरब देश में अरबी बोलते हैं। ऐसे सारा विश्व में विभिन्न प्रकार के भाषाभाषी रहते हैं। ये भाषा का लिखने का ढंग को, विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि हम देखेंगे, भाषा के लिखने का ढंग या विधि को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, ये जो लिपि है, एग्जाम्पल, ये जो ढंग क्या है देखो, जैसे हम एग्जाम्पल दिया है विद्यालय, हिंदी में हम विद्यालय कहते हैं और अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं। ये जो ढंग हिंदी का और अंग्रेजी का, ये ढंग को जो अलग भाषा के माध्यम से बोलते हैं, यही आपका लिपि होता है। ठीक है, तो भाषा के लिखने का ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी का हम दिखा है, हिंदी संस्कृत का लिपि क्या होता है? देवनागरी, और पंजाब का गुरुमुखी, और बंगाल का बंगला, और उर्दू का फरासी, और अंग्रेजी जर्मन का रोमन। ठीक है, ये सारे भाषा का लिपि ही होता है। आप सब जानते हैं ये हमारा हिंदी भाषा 14 सितंबर 1949 को भाषा को राजभाषा का मान्यता मिला था। ठीक है, उसी दिन ये भाषा को हिंदी दिवस भी माना जाता है। ठीक है, याद रखना 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब हम जाएंगे व्याकरण यानी कि ग्रामर। देखो यहां लिखा है व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला है ये व्याकरण। ये भाषा का शुद्ध रूप को व्याकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हम कुछ बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं यानी कि एक वाक्य कहते हैं, आशीर्वाद दादाजी ने दिया, और दूसरा में लिखा है दादाजी ने आशीर्वाद दिया। आपको कौन सा अच्छा लगता है? पहला नंबर दिया है आशीर्वाद दादाजी ने दिया, और दूसरा सेंटेंस में लिखा है दादाजी ने आशीर्वाद दिया। यहाँ पे ऊपर वाला जो दिया है ये गलत है, और ये शुद्ध रूप है उनका दादाजी ने आशीर्वाद दिया। ठीक है, यही है आपका व्याकरण का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, थैंक यू।